कभी सोचकर देखा है कि सिर्फ एक दिन की सुर्खियां हमें पूरी दुनिया के बारे में क्या-क्या बता सकती हैं? चलिए, आज हम लोग मिलकर बिल्कुल यही पता लगाने वाले हैं। हाँ, हम उठाएंगे 15 अलग-अलग हेडलाइंस और देखेंगे कि इनके बीच का कनेक्शन क्या है। ये सब मिलकर हमें एक बड़ी पिक्चर कैसे दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कड़ी से। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी, पैसे और कंट्रोल की। एक ऐसी दुनिया जहां अरबों खरबों डॉलर इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, पर दूसरी तरफ सरकारें इस पर लगाम कसने की कोशिश में लगी हैं। $17.5 अरब, जी हाँ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में अपने एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि दुनिया के बड़े टेक जायंट्स इंडिया को भविष्य के एक बहुत बड़े प्लेयर की तरह देख रहे हैं। और यहीं पर टेक्नोलॉजी की दुनिया का असली टकराव सामने आता है। मतलब एक तरफ तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां हैं जो इनोवेशन की हदों को तोड़ रही हैं, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं या फिर टैरिफ जैसे ट्रेड टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक तरह से आगे बढ़ने और कंट्रोल करने के बीच की एक जबरदस्त खींचतान है। तो माइक्रोसॉफ्ट के उस बड़े इन्वेस्टमेंट से ही आगे बढ़ते हैं। वो तो बस एक एग्जाम्पल था कि कैसे इंडिया ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है। चलिए अब देखते हैं कि साइंस से लेकर कल्चर और एंटरटेनमेंट तक इसका असर और कहां-कहां दिख रहा है। देखिए, इंडिया का प्रभाव अब कई मोर्चों पर महसूस हो रहा है। स्पेस में इसका आदित्य L1 मिशन सोलर स्टॉर्म्स यानी सूरज के तूफानों को समझने का तरीका ही बदल रहा है। जमीन पर देखें तो दिवाली को यूनेस्को ने एक ग्लोबल कल्चरल ट्रेजर मान लिया है, और एंटरटेनमेंट की दुनिया में शाहरुख खान जैसे सितारे ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। तो जब यूनेस्को दिवाली को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहता है तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक जिंदा परंपरा है जिसे पूरी दुनिया में इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और इसी बढ़ते कल्चरल स्टेटस का एक और सबूत ये है कि इंडिया अब इस यूनेस्को कमेटी की अगली मीटिंग को होस्ट भी कर रहा है। मतलब ग्लोबल स्टेज पर भूमिका और भी मजबूत हो रही है। तो एक तरफ इंडिया का ग्लोबल प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ भी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए अब फोकस करते हैं देश की सुरक्षा और अपने लोगों को ताकत देने पर। देश के अंदर सरकार दो मेन चीजों पर फोकस कर रही है, सिक्योरिटी और एनर्जी। एक तरफ नेशनल कैपिटल को हमलों से बचाने के लिए एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ लाखों घरों को मुफ्त सोलर पावर देने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम शुरू की गई है। दोनों का मकसद एक ही है, देश को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना। और इस सोलर स्कीम का स्केल समझने के लिए ये नंबर देखिए, 24 लाख। अब तक 24 लाख घर इसके लिए साइन अप कर चुके हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इससे न सिर्फ लोगों का बिजली का बिल कम होगा, बल्कि पूरा देश एक स्वच्छ और ज्यादा टिकाऊ भविष्य की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हमेशा सब कुछ आसानी से नहीं होता है ना। जहां एक तरफ सोलर एनर्जी फल फूल रही है, वहीं दूसरे सेक्टर्स जैसे एविएशन इंडस्ट्री मुश्किलों से गुजर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सरकार को हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक इंडिगो के ऑपरेशंस में दखल देना पड़ा। उन्हें अपनी फ्लाइट्स कम करने का ऑर्डर दिया गया। तो ये एक रिमाइंडर है कि ग्रोथ के रास्ते में चैलेंजेस भी आते हैं। तो ये जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं और जो चैलेंजेस हैं, ये सब हमें इस सवाल पर ले आते हैं कि ग्राउंड लेवल पर सरकार काम कैसे करती है। तो अब बात करते हैं पॉलिसी, लोगो और पावर के डायनामिक्स की। लोकल लेवल पर देखें तो सरकारें ज्यादा जवाबदेह बनने की कोशिश कर रही हैं। जैसे बिहार में, वहाँ युवाओं, एजुकेशन और एविएशन जैसे ज़रूरी एरियाज पर फोकस करने के लिए 3 नए सरकारी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। ये दिखाता है कि गवर्नेंस अब और ज्यादा टारगेटेड हो रही है। और बात सिर्फ बड़े पैमाने पर गवर्नेंस की नहीं है। आपका पैसा आपका अधिकार जैसे कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। इनका मकसद है आम लोगों को उनकी फाइनेंशियल एसेट्स वापस दिलाने में मदद करना, जिसके वो हकदार हैं। मतलब फोकस अब इंडिविजुअल एम्पावरमेंट पर भी बढ़ रहा है। और ये सब हमें पावर और इन्फ्लुएंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया में ले आता है। देखिए, एक तरफ विपक्ष के सांसद एक जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं, न्यायपालिका को जवाबदेह ठहराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी है जो पशु कल्याण के लिए मानवीय कामों को सम्मानित कर रही है। ये दोनों ही कहानियां दिखाती हैं कि एक डेमोक्रेसी में पावर कैसे काम करती है और कैसे उसे बैलेंस किया जाता है। तो जब हम इन सारी अलग अलग हेडलाइंस को एक साथ जोड़ते हैं
ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट्स से लेकर कल्चरल माइलस्टोन्स तक, नेशनल सिक्योरिटी से लेकर लोकल गवर्नेंस में बदलाव तक, तो हमें क्या मिलता है? हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर मिलती है जो बहुत तेजी से बदल रही है। एक ऐसी दुनिया जहां ग्लोबल ताकतें और लोकल हकीकतें आपस में मिल रही हैं। तो अगली बार जब कोई खबर पढ़ें या देखें तो याद रखिएगा, हर हेडलाइन एक बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा है। ये आज के घटनाएं हैं, लेकिन यही मिलकर हमारे आने वाले कल की दुनिया को आकार दे रही हैं। सवाल बस ये है कि आगे चलकर ये कौन सी कहानी बनेंगी।